नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। हमारे साथ आज रिटेलर एसोसिएशन के लोग जुड़ रहे हैं और जो रिटेलर एसोसिएशन उसके पदाधिकारी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं, उनसे बात करते हैं और साथ में जो गृहिणी हैं, जो हाउसवाइफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो महंगाई का मुद्दा है उस पर इन व्यापारी नेता और जो गृहिणी हैं उनका क्या कहना है। लेकर के लगातार एक सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सरकार रोज नियम बदल रही है और जिस तरीके से नियम बदल रही है उसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि व्यापारियों को समस्याएं हो रही हैं। तो आप व्यापारी नेता हैं, आप बताइए कि क्या समस्याएं हैं। देखिए, जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स सरकार की बहुत ही अच्छी एक नीति है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार बहुत अच्छा एक रूल लाई है। लेकिन जीएसटी का एक हवा बना दिया गया है जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग बहुत डरा रहता है। उसकी समझ में नहीं आता कि कैसे मैं जीएसटी से अपने आप को जोड़ूं, क्या मुझे इससे जुड़ने से कुछ लाभ होंगे या मेरा बहुत साल में खर्चा बढ़ जाएगा, जैसे कि सीए की फीस वगैरह है, कई चीज़ें, कई समस्याएं हैं। व्यापारी उससे जूझ रहा है। अगर सरकार इस प्रणाली को थोड़ा सा सरल, उदार कर दे तो हर व्यापारी चाहता है कि वो टैक्स दे, देश में अपने अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे। ठीक जी प्रीति जी, बताइए कि जिस तरीके से अभी अगर महंगाई की बात करी जाए तो महंगाई को लेकर के लगातार लोग परेशान हैं। कुछ लोगों का कहना है, तो आप क्योंकि हाउसवाइफ हैं, आप घर चलाती हैं, आपको कैसा लगता है कि महंगाई से क्या फ़र्क पड़ा? बस यही है, महंगाई के बारे में यही कहूँगी कि मतलब महंगाई इतनी होनी नहीं चाहिए जिसमें कि आम जनता पे भी बहुत असर करता है और आम पब्लिक पे भी बहुत ज़्यादा ही असर करता है। इसमें जो है कुछ ना कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है सरकार को, जिससे आने वाले चुनाव में उनसे बहुत फ़र्क दिखेगा। तो मैं बस यही हाउसवाइफ, मैं घर चलाती हूँ, बच्चों की स्कूल है, ट्यूशन फीस है, सब्जी है, कुछ भी है, अनाज है, कुछ भी मतलब जब लेना होता है या कुछ भी, मतलब सब बर्डन जो है हाउस वाइफ पे ही आता है। समझ गए। इसलिए बस यही कहूँगी, महंगाई सब बहुत ज़्यादा है। इसमें मतलब आप लहसुन प्याज का दाम देख लीजिए कितने हाई चल रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब नॉर्मल होना चाहिए जिसमें कि सभी लोग अपनी वो कर सके। मुझे लग रहा है कि आप कपड़े की दुकान पर खड़ी हैं, तो कपड़े लेने आई हैं। ये बताइए कि कपड़ों की जो महंगाई की अगर बात करिए तो कपड़ों में इस समय महंगाई का क्या असर है? कपड़ों में यही कहना चाहूँगी कि मतलब असर। समझ गए जी अमर जी, बताइए। नमस्कार मनीष जी, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार मेरा। मैं अमर गुप्ता, उत्तर प्रदेश रिटेलर एसोसिएशन से ट्रांसगोमती अध्यक्ष हूँ और हमारा जो संगठन है वो बहुत बड़ा संगठन है। इसके बहुत काम हैं। सबसे पहला काम तो हमारे संगठन का यही है कि जितने भी हमारे व्यापारी हैं वो एकजुट हैं। इसके बाद में व्यापारियों की सुरक्षा और व्यापारियों का हित कैसे होगा, हमारा संगठन इस बात पर ध्यान देता है। और आज की डेट में व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो खरीदारी होती है उसमें लोगों के साथ में बहुत दिक्कतें आती हैं, बदलने को लेकर के या वापसी को लेकर के। तो इन सब चीज़ों से रिटेल सेक्टर बहुत अच्छा काम करता है और हम लोग चाहते हैं कि लोग रिटेलर्स वापस जुड़ें, मार्केट में आएँ, उनको चीज़ें और भी अच्छे से दिखें। इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। व्यापारियों को और भी जो फ़ायदे हैं वो कैसे मिलेंगे, इन सब पे काम किया जाता है। इस समय अगर बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश रिटेलर एसोसिएशन वो किन किन मुद्दों को लेकर के काम कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश रिटेलर एसोसिएशन जो हमारा संगठन है, इसका सबसे मुख्य काम यही है कि व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि व्यापारी जो है वो हर चीज़ को देखते हुए चलता है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था व्यापारियों के हाथ से ही है। जो व्यापार है अगर वो नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और कहीं ना कहीं इसका असर सब पे आएगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो मार्केट में अब ऑनलाइन और एक रिटेल सेक्टर के बीच में दूरी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है
अब लोग रिटेल सेक्टर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसके कई मुख्य कारण हैं, क्योंकि जो संगठन होता है हमारा, इसने बहुत चीज़ों में लोगों को फ़ायदा कराया है। व्यापार जो है लोगों को कैसे बढ़ेगा, इस पर फोकस हो। दूसरा, व्यापार मंडल का जो काम है, एक ये भी है कि जो सुरक्षा है व्यापारियों की, उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए शासन प्रशासन से बातचीत होती रहती है। जीएसटी कैसे होगा, जीएसटी पे कैसे काम होगा, कैसे उसको और अच्छा बनाया जाए, इसके लिए जीएसटी वालों की बैठक कराई जाती है। समझ गए। आपके फूड लाइसेंस जो बनते हैं, इसकी बैठक कराई जाती है। लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाता है। अगर जीएसटी की बात करी जाए तो जीएसटी को लेकर के जो सरकार के लगातार नियम बदलते जा रहे हैं, उसमें आपको क्या लग रहा है कि उसमें किस तरीके से जो व्यापारी है उसको क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि व्यापारी अभी तक समझ नहीं पाया बहुत सारी जीएसटी के जो नियम। समझ गए। देखिए, जीएसटी में जो उनके कई स्लैब बना रखे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारी को उसी से होती है। और कहीं ना कहीं पे ये जीएसटी की प्रणाली और ये सब इतना टिपिकल बना दिया है कि जिससे बिना सीए के लोग काम नहीं कर पाते। जो छोटा व्यापारी है वो भी जीएसटी से जुड़ना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है कि उसकी कमाई कम है, और उस कमाई से वो सीए को कैसे पैसा देगा, इनकम टैक्स को कैसे पैसा देगा। समझ गए। और अगर वो इनकम कर रहा है तो टैक्स देने में उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही है कि उन सब चीज़ों को प्रोसेस कराने के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी। जी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।